नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। आज हम पहुंचे हैं नंदलाल चौक पर स्थित वार्ड नंबर 22 के एक चुनावी कार्यालय में। दारा सिंह जी सोनी का ये चुनावी कार्यालय है। कामरेड बलवान पूनिया की तरफ से संभावित उम्मीदवार हैं। तो आइए चलते हैं ऑफिस के अंदर, जानते हैं उम्मीदवार दारा सिंह जी सोनी का क्या है विजन चुनाव लड़ने का। बैठे दिखाई दे रहे हैं दारा सिंह जी सोनी। दारा सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। साफ संदेश में आपका स्वागत है। बिल्कुल जी, आपका स्वागत है, हमारे कार्यालय में आपका स्वागत है। तो दारा सिंह जी, आप 22 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं जी। आपका विजन क्या है? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? विजन काफ़ी सारे हैं। नगर पालिका में जो विजन है वो तो सीधा सही होता है कि नगर का विकास हो, उसी के लिए नगर पालिका होती है। और नगर का विकास जो है वो मैक्सिमम सभी लोग इस बात को मानते हैं कि अगर विधायक उसके साथ है, सरकार उसके साथ है, तो पालिका में विकास की संभावना ज़्यादा हो ही जाती है, बढ़ी जाती है। सभी मानेंगे इस बात को। तो नगर का विकास ही है, वही हमारा विज़न है। इसमें काफ़ी कुछ बातें हैं, जैसे बाज़ार में जो व्यवस्था है वार्डों की, पता नहीं मेरे समझ में नहीं आ रही कुछ बातें हैं। लोग वोटरों को बदनाम क्यों करते हैं? सभी वार्डों में ये बात पूछते हैं कि यहाँ वोट बिकाऊ कितने हैं, यहाँ वोट बिकाऊ कितने हैं। ये बातें पिछले 5-10 साल 20 सालों में थी, मगर पिछली योजना में एक नई व्यवस्था आई। सभी बाजार के लोग एक दूसरे की और आलोचना करनी शुरू कर दी लोगों ने कि पार्षद को तो बिकना है, पार्षद को तो बिकना है। मैं पहले, आज भी मैं बीजेपी से हूँ। बीजेपी का मतलब मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो मैं रामलीला में भी जाता हूँ, मैं कुटिया में भी जाता हूँ, मैं संघ में भी जाता हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं, देखो पहली बात तो है कि मैं कभी भी कहीं भी कट्टर नहीं रहा। मैंने लोगों का विश्वास जीता है, लोगों को चला के मान सम्मान सभी का किया है। मुझे एक सुकून मिलता है शुरू से, सभी संस्थाओं में काम करने में सुकून मिलता है। मैं इसी विषय में, इसीलिए ही इस फील्ड में आया हूँ। बात का मेरा सब्जेक्ट ये था कि पार्षद बिकाऊ है। आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ मुझे फक्र है। नहीं, आप इससे सरोकार नहीं रखते इस बात से? किस बात से? कि पार्षद बिकते हैं, कुछ लोग भी अपना वोट जो है वो पैसे लेके देते हैं, इस बात से आप सरोकार नहीं रखते? रखता हूँ मैं, ये सत्य बात है, उसको तो स्वीकारना पड़ेगा। पार्षद जो है वो पिछली बार पूरे बाजार में हवा चल रही है। देखो किसने क्या लिया, किसने क्या दिया। देने वाला भी ये बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं दिया, लेने वाला भी ये बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं लिया। अब लोग, अपना सब्जेक्ट था, लोग वोटरों को बदनाम कर रहे हैं, जबकि पार्षद बिके थे। उसमें हरिप्रकाश जी का जो नाम है वो बड़ी सम्मानता से लिया गया, ये गर्व की बात है। तो मैं सभी वोटरों से, भादरा के सभी वार्डों से यही अपील करूंगा कि कम से कम मिलने वाला, सुनने वाला, नगर पालिका में बोलने वाला, पढ़ा लिखा, समय देने वाला और नहीं बिकने वाला, ऐसा तो पार्षद कम से कम चुने ना। नहीं, ये बहुत ही बढ़िया बात कही है आपने। मैं एक चीज़ और पूछूंगा, ये चीज़ होनी भी चाहिए। हम भी साफ संदेश के माध्यम से इस तरह की मुहिम चलाए हुए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कम से कम सभी पार्षद दावेदारों का एक घोषणा पत्र तो लो कि आप कितने शिक्षित हो, आप क्या करने वाले हो, आपने अब तक क्या किया। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ें, उसका घोषणा पत्र तो होना चाहिए। तो एक चीज़ मैं दारा सिंह जी आपसे जानना चाहूँगा कि इस वार्ड की, जो आप 22 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हो, इसकी प्रमुख समस्या आप क्या मानते हो? आपने रीडिंग की होगी। देखो, अलग अलग वार्डों की अलग अलग समस्या होती है। मैं यहाँ ये बोलता हूँ, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ कोई लंबी चौड़ी साफ सफाई की
अव्यवस्था है, नहीं लगता। पानी की व्यवस्था मेरे को नहीं लगता। जैसे यहाँ 2 दिन बाद पानी आता है, अब ये चुनावी घोषणा पत्र में साहब यहाँ तो सीवरेज की व्यवस्था है, यहाँ पानी भी नहीं आता, यहाँ सफाई भी नहीं होती इस वार्ड में। तो इसका मतलब आप तो मतलब पीछे जो पूर्व जो निवर्तमान पार्षद थे उनको जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनका कार्यकाल तो बहुत बढ़िया, नगर पालिका ने किया है, उनका कार्यकाल अच्छा था। और मतलब उनके अगर वोटर समस्या नहीं है तो इसका मतलब तो यही हो गया कि पीछे के कार्यकाल अच्छे ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल, उनके जो वोटर हैं वो बताएंगे कि हम जब भी अपने पार्षद के पास गए, किसी भी साइन करवाने के लिए गए, नगर पालिका में काम करवाने के लिए गए, हमारे गली में कोई गंदगी थी उसको साफ करने के लिए बोलने के लिए गए, तो उन्होंने हमारा सम्मान किया। तो ये होना भी चाहिए। तो फिर मैं एक आपसे सवाल ये करूँगा जी कि तो फिर आपको यहाँ वार्ड की जनता वोट क्यों दे, क्यों दे, किस रीज़न से दे? देखिए 22 नंबर वार्ड में अब की बार कुछ स्थितियां जो है वो मुझे ये लगता है कि भगवान ने मेरे अनुकूल कर दी। मैं किसी भी राजनीति में नहीं था, मैं राजनीति पार्टियों से दूर था, मैं तो सद्भाव वाली बात थी। कहीं भी मेरा किसी से और सभी से मेरा सदा से प्रेम रहा है। अब मैं यहाँ लेके आऊँ कोई बात तो आप ये बोलेंगे। देखिए मैं 1985 से रामलीला से जुड़ा हूँ और पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म किए होंगे कि लोग मुझसे रामरमी करते हैं, मैं लोगों से रामरमी करता हूँ। नहीं, आप प्रेम और भाईचारा है वो मतलब फैलाना बांटना चाहते हैं। है ही है, मैं यही बोल रहा हूँ। वार्ड नंबर 22 से हैं और स्थितियाँ इस प्रकार की आई कि ओबीसी की सीट यहाँ की निर्धारित हुई। यहाँ के 600-700 वोटरों ने एक ही नाम लिया, दारा सिंह सोनी। तो मैंने कहा कि भी देखो हमारा कोई, मैं तो एक शुरू में तो हम मजदूर घड़ी साज के रूप में ही था मैं तो। अब ठीक है, भगवान ने मेरे को काफ़ी कुछ दे दिया, मोबाइल की दुकान, कूलर की फैक्ट्रियाँ, सभी व्यापार है, ये सभी लोगों का आशीर्वाद। मैं एक बात कहूँगा दारा सिंह जी, आपका नाम कस्बे में बहुत अच्छा और इज्जत के साथ लिया जाता है और आप इस कस्बे के वरिष्ठ जन हो, गणमान्य नागरिक आप हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप तो भगवान श्री रामचंद्र जी का भी रोल रामलीला में करते हो। बस यही तो मैं एक चीज़ आपसे फिर कहूँगा कि इस वार्ड में जो आपके सामने उम्मीदवार है वो एडवोकेट किशन लाल यादव, वो भी इस कस्बे के गणमान्य और पढ़े लिखे शिक्षित गणमान्य जन है। बिल्कुल। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये कड़ी टक्कर होने जा रही है? अगर कड़ी टक्कर हो तो और अच्छी बात है, कड़ी टक्कर मान के ही चलना चाहिए। सभी लोग ऐसा कहते हैं कि चुनाव को तो एक तरफे चुनाव को भी पूरा जीता हुआ नहीं मानना चाहिए, आखिरी क्षण तक प्रयास करना ही चाहिए, करते ही रहेंगे। क्यों मानूंगा मैं? वो मेरे बड़े भाई हैं, मैंने उनसे वोट मांगे हैं, मैंने उनसे आशीर्वाद लिया है। देखो चुनाव है, 2 उम्मीदवार खड़े हैं, एक जीतेगा और सभी खड़े होते हैं जीतने के लिए खड़े होते हैं, हारने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। तो आप उनको हराने के लिए कौन सी कौशल का इस्तेमाल करने वाले हैं? नहीं, सभी वार्डवासी जो है ना, उन्होंने ही मन बना के मेरा नाम सुझाया है और मैंने अपनी इज्जत मानते हुए, मैंने एक पगड़ी मानते हुए और सभी के वोटों की मैंने सिर पे उन्होंने धारण मेरे को करवाई है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा कोई राजनीतिक करियर नहीं है। संजीव जी भी, बलवान जी भी, जयदीप जी भी, लालचंद जी भी, ज्ञान सिंह जी भी, सभी से मेरा प्रगाढ़ स्नेह रहा है। और यहाँ की जो समस्या है पीछे थी या नहीं थी, देखो हमने आज तक हमारे पार्षद को कभी शिकायत नहीं की। समस्याएं होती है, गंदगी हो भी जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उलाहना देते ही देते रहे। अगर 10 दिन तक गंदगी पड़ी है तो अलग बात है। मैं पूरा प्रयास करूँगा, हमारे जो भी जितने भी, अब तो ये बात भी है कि भी किसी वार्ड के किसी से साइन करवा सकते हैं, किसी से काम करवा सकते हैं। दयानंद जी की बात है तो दयानंद जी नगर पालिका में सभी वार्डों के जो परिचित हैं उनके लिए सहयोग करते हैं। हरिप्रकाश खूब ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, सभी का सहयोग करता है। अपने वार्ड में जितना विकास हरिप्रकाश ने किया ना, कहीं नहीं। मेरा प्रयास रहेगा, हम सभी प्रेम से मिलके भाईचारे को बनाकर, ये पार्टियां भुलाकर, ये चुनावों तक की पार्टियां हैं। कल जो विधायक कांग्रेस में था
आज वो बीजेपी में है। कल जो बीजेपी में था आज वो निर्दलीय है। देखो चलो आपने बताया और ये बात सत्य भी है, होता। मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि आप कस्बे में बड़े मिलनसार व्यक्तित्व है। और अभी आपने बताया ही सभी राजनीतिज्ञों से और पूर्व विधायक और सभी से आपके मधुर संबंध है, लेकिन राजनीतिक संबंध बढ़ाने में तो बलवान जी पूनिया शायद कामयाब हो गए। आपके राजनीतिक संबंध जो है वो बलवान पूनिया के साथ बन चुके हैं। देखो बलवान जी पूनिया का जो है इसको आप राजनीतिक संबंध मत कहिए, चूंकि वो समय के विधायक हैं। जो विधायक नहीं हैं वो भी तो राजनीतिक संबंध बना रहे हैं नगर पालिका के चुनाव में, नगर के विकास के लिए। और बलवान जी पूनिया समय के विधायक हैं। उन्होंने देखो 15 साल संघर्ष करके चुनाव लड़कर, और आज जो विधायक हैं वो सिर्फ भादरा नगर के विधायक नहीं है, पूरे गांवों के, पूरी भादरा तहसील ने उन्होंने विधायक बनाया है। नहीं, उनका संघर्ष है और उनकी मेहनत है। उन्होंने जो कहा है उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया है। पिछले कोरोना काल ने भी काफ़ी महीने खा लिए थे। दबंगता उनकी देखो, जो भी स्थिति है, जो भी व्यवस्था है, वो दिल्ली बॉर्डर पर जाकर बोलते हैं, विधानसभा में दबंगता से बोलते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग उनसे काम करवाने के लिए आते हैं। यार ये सौभाग्य की बात है कि बलवान पूनिया थोथी बात नहीं करता। बलवान पूनिया ने, कल भी मैंने यह बात कही थी मंच के माध्यम से, मैंने कहा था बलवान जी पूनिया ने एक घोषणा, और जब प्रधान का चुनाव होने के बाद में शपथ ग्रहण था तो उन्होंने ये कहा ऐसी कोई टकसाल नहीं बनी जो बलवान पूनिया को खरीद सके। चलो ये अच्छी बात है। मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगा, अगर मैं इस सिंबल पर नहीं लड़के दूसरे सिंबल पर लड़ता तो दूसरे सिंबल वाले बोलते कि सारे पार्षद बिकने। भाई साहब भगवान ने मेरे को काफ़ी कुछ दे रखा है, भगवान ने पूरे भादरा का स्नेह मेरे को दे रखा है, मेरे को ज़रूरत क्या है। भगवान जिसके साथ है, जनता जनार्दन जिसके साथ है, पैसे के पीछे नहीं दौड़ता। चलो ठीक है, आपको इसके लिए तो शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। अब मैं खास विजन पर आना चाहूँगा जी। आप चेयरमैन पद का दावेदार कौन देखते हैं कस्बे के अंदर? देखिए आपके प्रश्नों में ये प्रश्न बिल्कुल सही है। देखने का जहाँ तक सवाल है, कल विधायक जी ने भी कहा था और दुनिया जानती है, ये जनता जनार्दन जानती है, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। पार्टी से तो है मगर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। सीधा सीधा नाम बताएं ना। बिल्कुल सीधा सीधा नाम बता रहा हूँ। एक आदमी अपने 4 मेंबर खड़ा कर रहा है, एक आदमी अपने 3 मेंबर खड़ा कर रहा है, वो चेयरमैन बनने के लिए खड़ा कर रहा है। और विधायक जी का जो है, पार्षद बनेंगे, पार्षद जीतेंगे, उसके बाद ही तय होगा, पहले चेयरमैन नहीं बना के चलेंगे हम। अच्छा, ये क्लियर किया है बलवान जी ने। बिल्कुल, और होना भी यही चाहिए। भाई मेरे में 6 पार्षद खड़ा करके मैं जिता लूँ तो मेरे को वोटरों पर तो विश्वास ही नहीं है। उन वार्ड के लोगों में से कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जिन पर मेरे को विश्वास हो, जिनका समर्थन हो। मैं जीत तो रहा हूँ, एक्स नंबर जीत तो रहा है, पूरे वार्ड का दम बढ़ता है कि सारा वार्ड मेरा है, मगर वार्ड कस्बे में एक चर्चा है दारा सिंह जी, आप राजनीति से पदार्पण करने वाले हैं, प्रथम चुनाव है मेरे हिसाब से आपका। कस्बे में चर्चा ये है कि बलवान पूनिया हाजी दाऊद की ही मदद करेंगे। नहीं, क्यों करेंगे बताओ आप मेरे को। नहीं, आप मेरे को बताओ कि क्यों करेंगे। नहीं, ये चर्चा है। नहीं, मैं तो देखो पब्लिक की बात करता हूँ और पब्लिक की बात ही हमें ऐसे ही सवाल उठाते हैं, वो सवाल हमारे नहीं होते, पब्लिक के सवाल होते हैं। पब्लिक के अंदर ये चर्चा है कि बलवान पूनिया व हाजी दाऊद कुरैशी एक ही है और ये आपस में हाजी दाऊद कुरैशी को चेयरमैन बनाने की ये कवायद है। देखिए प्रधान के चुनाव में क्या हुआ था, तो कोई नाम बताया ना। फिर अगर आपके साथ लोग ये बोल रहे थे कि 5 सीट आएगी, बोलने वाले हैं, बोलते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वार्ड ज़्यादा से ज़्यादा बलवान जी पूनिया के जीतेंगे और चेयरमैन जो है वो पार्षद चुनेंगे, पार्षद तय करेंगे। बिल्कुल तय बात है। तो क्या आपका भी नाम है? आप बताइए। देखिए मेरे नाम का जहाँ तक सवाल है, सभी लोग सोच रहे हैं, मैं नहीं सोचता ऐसी बात।
मैंने तो राजनीति में आना भी कभी स्वीकार नहीं किया। मैंने तो अपने वार्ड वासियों का जो विश्वास है वो अपने सिर पर और मन पर धारण किया हुआ है। मैं चेयरमैन की बात नहीं सोचता आगे तक। एक व्यापारी और है रंजन मानस, वो भी इस उम्मीद में बैठा है कि भी बलवान जी पुनिया जो है वो मेरे को यहाँ चेयरमैन बनाएंगे। ये अच्छी बात है, उनको ऐसा सोचना चाहिए, मगर ये तो पार्षदों को सोचना है, विधायक जी को सोचना है कि पढ़ा लिखा कौन है। नहीं चलो वो तो खुद शिक्षित आप कौन तो है। चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अपने भाई को मारुत मईपाल को चुनाव लड़ा रहे हैं और शायद ये दाव उनके लिए ही हो। मैंने सुना भी था, एक दो चर्चा भी आई थी, एक दो ने ऐसी पोस्टें भी लगा रखी थी कि मारुत मईपाल हो सकते हैं अगले चेयरमैन। देखो, उनके मिलने जुलने वाले कैसी भी पोस्टें लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर निर्णय जो है वो पार्षदों को करना है, विधायक जी को करना है कि बाजार किसको चाहता है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन संयमशील है, कौन सहनशील है। तो क्या मारुत को आप इस काबिल नहीं मानते चेयरमैन? बिल्कुल मानता हूँ मैं, बिल्कुल मानता हूँ मैं, क्यों नहीं मानता। मारुत क्यों, जितने पार्षद चुने जाएंगे ना, देखिए फिर बात आ गई बाजार पर। 40 पार्षदों का निर्णय करने वाला मैं नहीं हो सकता, उनके वोटर नहीं हो सकते। मेरे वोटर हो सकता है मेरे को मान के चलते होंगे, नहीं, जो सही होगा निर्णय सही होगा। चलो आपने अच्छी और दिल खोलकर बातें की है जी अच्छा लगा दारा सिंह जी। तो ये है दारा सिंह जी सोनी और बलवान जी पूनिया की ओर से ये सशक्त मजबूत उम्मीदवार वार्ड नंबर 22 से है। इनके सामने किशन लाल जी यादव एडवोकेट है और संभवतया भादरा का ये बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। दोस्तों, ये मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले दिनों में एक हॉट वार्ड के रूप में भादरा कस्बे में आपको देखने को मिल सकता है। हम आगे भी इसी तरह वार्डों की वो कवरेज करते रहेंगे। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।